बेसिकली जो पिक्स है उसकी स्कोरिंग के अंदर ये है बैक स्कोरिंग सिस्टम। इसका हम डेमो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मैनुअल में, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये है बैक स्कोरिंग सिस्टम। बैक स्कोरिंग सिस्टम की बेसिकली रिस्पांस पैटर्न है जो कि अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। क्लोज आके दिखाएं इसको। बेसिकली ये है बेसिकली कार्ड नंबर, रिस्पांस, पोजीशन, टाइम, रिएक्शन। ये है मेन रिस्पांस, लोकेशन। इसमें W है, शॉर्ट डिटेल है एंड लॉन्ग डिटेल है। एड इज द स्पेस, इसको एस था जो मैंने लिखा हुआ था। और यह डिटर्मिनेंट दूसरा इसका पोर्शन है। मेन रिस्पांस, इसमें मोमेंट है, विस्टा डेप्थ, फॉर्म, कलर, टेक्सचर एंड कलर। ये विस्टा फॉर्म जो होता है जब कोई बंदा डेप्थ में रिस्पांस दे तो उसको विस्टा डेप्थ के कहते हैं इसको, ठीक है। इसको स्मॉल के भी कहते हैं। ये कंटेंट, एनिमल रिस्पांस, ह्यूमन रिस्पांस। उसके अंदर दो क्लासिफिकेशन थी जो मैंने क्लास में आपको बताई थी, ठीक है। मेन एंड एट, पॉपुलर एंड ऑब्जेक्टिव और रीजनल रिस्पांस। ऑब्जेक्टिव या रीजनल रिस्पांस आपको कहते हैं ना, ये बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके आगे नीचे देखें टोटल है, ये सबका टोटल किया हुआ। WD शॉर्ट डिटेल सबका टोटल है। SR है रिएक्शन, R जो है रिएक्शन टाइम है। ये सबका टोटल आपने करने के बाद इसकी बैक साइड के ऊपर बेसिकली ये स्कोरिंग होती है इस तरह। ये है स्कोरिंग। जब आप ये स्कोरिंग कर लें, ये सबकी स्कोरिंग टोटल करने के बाद, सबका टोटल करने के बाद इस तरह इसके फार्मूले हैं। जैसे बेसिक रिलेशनशिप है, अगर बेसिक रिलेशनशिप देखना, टोटल रिस्पांस। टोटल रिस्पांस कौन सा है? टोटल टाइम। टोटल टाइम एक रिस्पांस के ऊपर टाइम, फिर टोटल रिस्पांस कितने रिस्पांस थे? 10 रिस्पांस, 10 कार्ड एंड 30 रिस्पांस थे। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन टाइम कितना था? 15 मिनट थे, ठीक है। तो इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल इसको मल्टीप्लाई करना, उसने फार्मूला खुद दिया हुआ, तो ये आपके बेसिक रिलेशनशिप को पैटर्न को बता देगा। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कार्ड के अंदर जिन इंसानों का 15 से 30 मिनट के दरमियान टाइम होता है वो नॉर्मल होते हैं, जिनका इनसे कम होता है वो एपिलेप्टिक डिप्रेसिव होते हैं, जिनका इनसे ज़्यादा होता है टाइम 30 मिनट से ज़्यादा वो भी एपिलेप्टिक होते हैं। आगे जो पैटर्न मैं दिखा रहा था आप लोगों को सारा का सारा, तो वो स्मॉल डिटेल में दिखाते हैं हम। इसके अंदर के क्या क्या करना है हम लोगों ने। बेसिकली जैसे M रिस्पॉन्स है, M रिस्पॉन्स जो होता है बेसिकली आप लोगों को पता है कि ये एडजस्टमेंट को बताता है, रिएक्शन को बताता है, अगेंस्ट दूसरों को भी हो सकता है, अपने भी हो सकता है, बहुत डिटेल के अंदर। इसके बारे में जानना हो कि M रिस्पॉन्स में कौन कौन से पैटर्न है, क्या बताता है, आप यहाँ ये M के कॉलम में चले जाएं। फॉर्म है, दिस इज एनिमल रिस्पॉन्स, ओरिजिनल रिस्पॉन्स, होल रिस्पॉन्स। ये बेसिकली एक सिंपल सी जस्टिफिकेशन दी हुई है मैंने। ये जो पैटर्न है ये फॉर्म का पैटर्न है F रिस्पॉन्स का। F रिस्पॉन्स की परसेंटेज है, अगर किसी इंसान में परसेंटेज निकालते हैं F रिस्पॉन्स की 80 से 100% हो तो वो इंसान ये देखें नॉर्मल हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, फिर फेबल माइंडेड नहीं हो सकता। ये यहाँ क्लास लगा हुआ है इस कॉलम के अंदर, इसका मतलब है नहीं हो सकता। ये शिज़ोफ्रेनिक, एपरेंटली वो शिज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है, ठीक है। मैनिक डिप्रेसिव भी हो सकता है, एपिलेप्टिक नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो नहीं हो सकते। इसी तरह 80 से 70 के दरमियान F रिस्पॉन्स जिसके हों वो क्या हो सकता है? इंटेलिजेंस बट केयरलेस, मूड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये लिखा हुआ है। फेबल माइंडेड नहीं हो सकता है, रियलिटी वेल प्रिजर्व होगा बेसिकली रियलिटी में, ठीक है। ये शिज़ोफ्रेनिक के अंदर है। इसी तरह ये तीनों चीज़ें नहीं होगी। हर डिसऑर्डर का M का, F का, होल का, हर एक का बेसिकली सीक्वेंस लिखा हुआ है। और इसी तरह ये देखें लास्ट के ऊपर है एक ओवरऑल सीक्वेंस, यानी सारे रिस्पॉन्स को एंड के ऊपर सारों को मैच करके एक डिसऑर्डर की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए, एक पर्सनैलिटी की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए। जिस तरह ये देखें, ये वाला जो है कलर रिस्पॉन्स के बाद देखें 0 FC, 0 CF, 0 CF। अगर 0 C हो आपका, 0 CF हो, 0 FC हो तो इसका मतलब वो तो नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान को भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। नॉर्मल इंसान का IQ लेवल कम हो सकता है बट उसको सिंपल डिमेंशिया हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिक हो सकता है, रेपो बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी डिप्रेसिव भी हो सकता है, मे बी विद ये दूसरा डिसऑर्डर डिमेंशिया का हो सकता है। जिसके FC रिस्पॉन्स 1 से 3 के दरमियान हो, CF रिस्पॉन्स 1 हो, C रिस्पॉन्स 0 हो, मोस्टली कॉमन नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, वेल प्रिजर्व होता है, एपिलेप्टिक हो सकता है, क्रॉसकॉफ हो सकता है। फिर इसी तरह ये डिफरेंट पैटर्न इसी तरह नीचे जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, देखें C के रिस्पॉन्स के पैटर्न बढ़ते जा रहे हैं, FC के रिस्पॉन्स के पैटर्न बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। ये देखें लिखा हुआ मोस्ट स्कैटर, हाइपरफ्रेनिक एंड कैटाटोनिक, जो DSM-4 TR में नाम था अब ये शिज़ोफ्रेनिक में नाम के साथ चेंज हो गया है, ठीक है। ये देखिए जिस तरह से सेवेरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, इनके रिस्पॉन्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, ये लेवल भी सेवेरिटी का बढ़ता जा रहा है,
ठीक है, ये वही डिसऑर्डर है, इम्पल्सिविटी एंड एपिलेप्टिक। ये सारे के सारे हर डिसऑर्डर में इंडिविजुअली सी भी बताता है, एम भी बताता है, हर कोई बताता है ना, तो ओवरऑल भी बताता है। आखिर के ऊपर ये सारे के सारे रिस्पॉन्स का पैटर्न मैच होना चाहिए। ये देखिए कॉलम है, ये ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज हैं, इनकी परसेंटेज है, यहाँ होल रिस्पॉन्स की परसेंटेज, जिसका मैंने बताया था कि अगर आपकी होल रिस्पॉन्स 10 हो या 10 से ज़्यादा हो तो इमेजिनेटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, शिज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है, स्कैटर। 7 से 10 हो तो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बट पैरानॉइड और बेसिकली कैटाटॉनिक दोनों हो सकता है ये बंदा। आगे देखें एपिलेप्टिक भी हो सकता है। 4 से 5 इंटेलिजेंस एवरेज नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल एलिवेटेड मूड हो सकता है, मूड यानी कि बेटर प्रिजर्व्ड हो सकता है, यानी स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है, उसको मैनिक हो सकता है, मैनिक एपिसोड आ सकते हैं, एपिलेप्टिक हो सकते हैं सारे। अब जैसे जैसे इसका लेवल कम हो रहा है डब्ल्यू का, ये देखिए सारे डिसऑर्डर आ रहे हैं उसके अंदर, क्लस्टर बन रहा है ना साथ साथ। तो याद रखिए कि ये बहुत ही एडवांस है, और ये लास्ट के ऊपर समरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है जो कि आप लोगों ने लास्ट में अलाइन करना है। अगर ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं, जितने भी एम सी, ठीक है, होल, ये सारे एक ही डायरेक्शन में, एक ही डिसऑर्डर की डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अलाइनमेंट है, अगर ऐसा नहीं है इट्स मीन कि आपकी सब्जेक्टिविटी है, आपने कहीं गलती की है इंटरप्रिटेशन करते हुए, ऐसा ही है ना। तो याद रखिएगा ये जो लास्ट में समरी है नॉर्मल वाली जो मैं दी हुई है, इसमें देखिए एफ भी है, एम भी है, सी भी है, डब्ल्यू भी है, अपीयर टाइप भी है, ए भी है, ओरिजिनल रिस्पॉन्स भी है, सारे मैच करके। अगर ये देखें आर्टिस्ट बंदा, जो बंदे आर्टिस्ट होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, जो पिक्स बना रहे होते हैं, उनका एफ रिस्पॉन्स 90 से 100% होगा। हाईली इंटेलेक्चुअल जिसका हमने पहले बताया था, ओवरऑल 5 to more than 5 एम होंगे, सी एफ सी रिस्पॉन्स 1 या 2 होंगे, सी एफ रिस्पॉन्स 2 और 3 के दरमियान होंगे, और 1 और 2 के दरमियान सी रिस्पॉन्स होगा, सी कम है यहाँ। और डब्ल्यू देखें इंटेलिजेंस लेवल 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अपीयरेंस फॉर्म डी और आपस में इनका जो शॉर्ट एब्रीविएशन थी, सीक्वेंस मैंने बताए हुए थे नॉर्मल के, डब्ल्यू पहले, फिर शॉर्ट डिटेल, फिर लॉन्ग डिटेल, वो सीक्वेंसेस हैं। फिर 10 एवरेज होगी इसकी। ये कुछ चीज़ों की एवरेज बढ़ने से अब नॉर्मलिटी बढ़ती है, कुछ चीज़ों की एवरेज बढ़ने से अब नॉर्मलिटी कम हो रही है। जिस तरह इसकी अब नॉर्मलिटी जो है बेसिकली परसेंटेज के कम होने से ए के नॉर्मलिटी आ रही है, जैसे इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है अब नॉर्मलिटी ज़्यादा होती जा रही है। जबकि इधर अगर आप देखें एफ के रिस्पॉन्स की परसेंटेज जैसे कम होती जा रही है वैसे ही अब नॉर्मलिटी बढ़ती जा रही है ना। आर्टिस्ट, इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस, डिप्रेसिव मूड, मैनिक, हर एक के सामने रिस्पॉन्सेज लिखे हुए हैं, कितने एफ होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। और इसी तरह फिर आ जाए शिज़ोफ्रेनिक के ऊपर आ जाए, यहाँ वेल प्रिजर्व, ये ओल्ड टाइप है बेसिकली। याद रखिएगा जो मैनुअल्स अभी डेवलप हुए हुए हैं वो DSM-4 TR के ऊपर है, तो ये अब DSM-5 चेंज हो चुका है। तो यहाँ हर एक के लिए, एपिलेप्टिक के लिए, हर एक के लिए, मूड, डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए सारे सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, ये जो अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लास्ट के ऊपर ये सीक्वेंसेस हैं, ये सीक्वेंसेस सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, जब आपके ये तो आपने इनके साथ मैच किया है ना, अकेले अकेले या उसका। अब आप देखें कि सी रिस्पॉन्स ग्रेटर देन टू द एम, अगर आपके सी रिस्पॉन्स एम से ज्यादा हो, कॉम्बिनेशन आ गया ना, तो क्या होता है, इसे डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। इसमें पर्सन जो होता है माइट भी एपिलेप्टिक हो सकता है, डिप्रेसिव हो सकता है, एंड इंटेलिजेंट हो सकता है, तीनों कॉम्बिनेशंस के साथ हो सकता है। और इसे इनवर्स प्रोपोर्शन में जब एम ज्यादा हो जाए सी से, ठीक है, यहाँ पहले सी ज्यादा थे, अब एम ज्यादा है सी से, तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज में इंसान फेवर माइंडेड होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंस का लेवल लो होता है ना जिनसे इंसानों में, उनके एम रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, सी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फेवर माइंडेड ऐसे लोग होते हैं। फिर दूसरा देखें, नो कलर, जिनको कलर नजर नहीं आते वो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, स्टेबल होते हैं। फ्यू कलर जिनको नजर आते हैं, डिप्रेसिव, साइकोटिक, रिजिड, बायस, स्टीरियोटाइप, साइकोटिक, इनके आगे लेवल्स है ना डिफरेंट, वो हम लोग। टू मच कलर नजर आना न्यूरोटिक हो सकता है, एंग्जाइटी में हो सकते हैं। इफ द कलर रिस्पॉन्स आर मोर देन 5 देन पर्सन इज आर्टिस्ट हो सकता है, मे बी स्कैटर, शिज़ोफ्रेनिक हो सकता है, एपिलेप्टिक होता है। करेक्ट सीक्वेंस, ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि होल पहले नजर आना चाहिए, फिर शॉर्ट डिटेल, फिर लॉन्ग डिटेल। जिसको ये नजर आती है वो इंसान नॉर्मल होता है। ये सारे के सारे सीक्वेंसेस लास्ट के ऊपर जब इंटरप्रिटेशन होती है इन सीक्वेंसेस की, इंडिविजुअल भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, होल भी करते हैं, फिर एक पैराग्राफ में पूरी को अंडरस्टैंड करते हुए आप लोग क्या करते हैं, उसको एक मीनिंग देते हैं समरी के रूप में ना। और वो समरी जो होती है आपको एक डायरेक्शन देती है पर्सनैलिटी के बारे में भी, और एक डायरेक्शन देती है कि कौन सा डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। ये मैनुअल है, जितना आप मैनुअल पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आएगी। कोई बंदा मैनुअल रट नहीं सकता, बट
इसकी की पॉइंट्स बना सकता है। जिस तरह कि मैंने ये देखें अपने नोट्स के अंदर की पॉइंट्स बनाए हुए हैं मैंने पूरा मैनुअल पढ़ने के बाद। कलर है, फ्यू कलर होंगे, डिप्रेसिव एंड साइकोसिस हो सकता है, स्टेबल होगा, नो कलर, ठीक है। अफेक्शन लेबिलिटी, अगर कलर ज़्यादा होंगे तो अफेक्शन लेबिलिटी आई मीन टू से यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे इसको ज़्यादा कलर्स होने पर ना। ये मैंने शॉर्ट नोट्स, प्रोपोर्शन, सी प्रोपोर्शन, इसी तरह एम का बनाया हुआ है कि मोर देन एम साइकोटिक को करता है, 5 से ज़्यादा हो तो ये मैनुअल के अंदर लिखे होते हैं। आप लोग इसी तरह अपने शॉर्ट एब्रीविएशन में बनाया करें मैनुअल्स, और इनकी इंटरप्रिटेशन इसी तरह मैंने हर एक के बनाए हुए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज होती हैं वो सारी की सारी इसमें इंटरप्रेट की हुई हैं, एम का, सबका। और ये देखें नीचे मैंने एक साइकोटिक का केस लिया हुआ है, ये जो मेरा अपना ही केस था, तो इसके रिस्पॉन्सेज को यहाँ मैंने लिखा हुआ है हर कार्ड के, ठीक है। बहुत ही रेयर रिस्पॉन्सेज हैं, तो इन कार्ड के रेयर रिस्पॉन्सेज को बेसिकली इंटरप्रेट करना है। तो बेशक आके ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, समटाइम वहाँ से आके ले लें या वैसे स्टूडेंट से ले लें, वट एवर। यहाँ मैनुअल भी अवेलेबल है, रजिस्टर है, लाइसेंस है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।